ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 17/3/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, बाप समान रहम दिल बन हर एक को जिए दान देना है। बाप के समान रहम दिल बन हर एक को जिए दान देना है। ऐसा प्रबंध करना है जो बहुत मनुष्यों का सौभाग्य बने। प्रश्न दिया बाबा ने, इस समय दुनिया में हर एक मनुष्य गरीब है, इसलिए उन्हें कौन सी सहूलियत तुम्हें देनी है। इस दुनिया में बाबा ने कहा, हर एक मनुष्य गरीब है, इसलिए उन्हें कौन सी सहूलियत तुम्हें देनी है। उत्तर दिया है, तुम्हारे पास जो अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने के लिए आते हैं, उनकी झोली बहुत प्यार से तुम्हें भरनी है। अविनाशी ज्ञान रत्न रूपी, यो ज्ञान भगवान दे है, इसका विनाश नहीं होता ना। ये अविनाशी ज्ञान रत्न है, तो ये अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने के लिए आते हैं, उनकी झोली बहुत प्यार से तुम्हें भरनी है। सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, कोई भी रूठ ना जाए। तुम्हारे पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जिए दान लेने, इसलिए भंडारे खोलते जाओ। जगह जगह मतलब गीता पाठशाला खोलते जाओ। उन्हें खुश नसीब बनाने के लिए तुम्हारा दरवाजा सदा खुला रहना चाहिए। अगर जिए दान देने के बजाय लात मारते हो तो ये बहुत बड़ा पाप है। जिए दान देने के बजाय उन्हें कह दे अपना टाइम को ना, तो ये तो बहुत बड़ा पाप है ना। टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। गीत आया है, बचपन के दिन भुला ना देना, आज से कल रुला ना देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बेहद का बाप परमात्मा शिव ब्रह्मातन से बैठ समझाते हैं कि बच्चे, तुम माता पिता के बने हो, यह बचपन भुला नहीं देना। वह लौकिक बचपन तो कभी भुलाया नहीं जाता है ना। घर में माँ बाप के साथ बच्चे रहते हैं, माता पिता को जानते बड़े होते जाते हैं ना। माँ बाप के ऑक्यूपेशन आदि का उनको मालूम होता जाता है। अब यहाँ तुम बने हो निराकार बाप के बच्चे। बाप है भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते रहते हैं। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते हो। भविष्य 21 जन्मों के लिए अगर माता पिता को भूल गए तो झोली फिर खाली हो जाएगी। तुम बच्चे यहाँ अपना जीवन ऊंच बना रहे हो, बड़ा भारी वर्षा ले रहे हो। यहाँ तुम बाप के पास आते हो बहुत माला माल बनने के लिए, गरीब से साहूकार बनने। गरीब तो सब हैं। गरीब आते हैं अपनी आजीविका बनाने अथवा 21 जन्मों के लिए अपना अधिकार अर्थात वर्षा लेने के लिए। तो उनको अविनाशी ज्ञान खजाना लेने के लिए तुम बच्चों को हर प्रकार की सहूलियत देनी है, क्योंकि यह खजाना और कहाँ से तो मिल नहीं सकता ना। सभी को सुख देना है, मिलेगा ही ऑर्डर भगवान के क्लास में ओम शांति में, और कितने खजाना मिल नहीं सकता ना अविनाशी। तो बाबा ने कहा है, सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, कोई रूठ ना जाए। और अविनाशी ज्ञान रत्न रूपी रोटी लेने आते हैं तो उन्हों की झोली भरनी है, लात नहीं मारनी है। बाप के पास बच्चे आते ही हैं भंडारा भरपूर करने, तो गरीबों को दान मिलता है तो कितने खुश होते हैं। गरीबों को ज्ञान का दान मिल रहा है तो कितने खुश होंगे। तो बाबा ने कहा, कोई मनुष्य होते हैं वह तो गरीबों को लात मार देते हैं, जो धर्मात्मा रहम दिल होते हैं वह बुलाकर भी कुछ न कुछ दे देते हैं ना। लौकिक की बात आ गई नहीं। तो तुम बच्चे जानते हो इस समय दुनिया में सब गरीब हैं, बल स्थूल धन है, परंतु वह भी सब कंगाल बन जाने वाले हैं। ज्ञान तक होना ना उन्दोरा, तो ज्ञान के बिना तो कंगाल हैं। तो बाबा ने कहा, सब कंगाल बन जाने वाले हैं,
पैसा सबका मिट्टी में मिल जाना है। हल्लन बाढ़ तूफान आया तो वो करोड़पति खकपति कथी नीचे आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा है सब मिट्टी में मिल जाएगा। उस धन का नशा होने के कारण यह ज्ञान रत्नों का खजाना लेना उन्हों के लिए बड़ा कठिन लग रहा है। पैसा गना है तो ज्ञान रत्न लेना हमते ना न साचा थार दौड़ क्या कमी है तार दौड़ तड़े सरोग से अन्य ना बेरा कल्याण हार ये सारा खत्म हो नरक में आ जाएंगे। जब भाई सब खत्म मोटी मिल जाएगा। बाप तो है ही गरीब निवाज। जो भी बच्चे जब बनते हैं फिर सगे व लगे आते हैं। बाप से अपना उच्च जीवन बनाने 21 जन्मों के लिए गरीब से साहूकार बनने। एवं गरीब सा तो सतयुग में हम साहूकार बन जाएंगे। ज्ञान धन लेन लाग रहेगा ना। जितना ज्ञान धन लेंगे उतना ही सतयुग में पैसे वाले होंगे, उतना ही धनवान बनाएंगे। तो बाबा ने कहा है सतयुग में तो बहुत साहूकार होते हैं, पर नंबरवार गरीब भी होते हैं, परंतु ऐसे गरीब नहीं होते जो झोपड़ियों में रहना पड़े। इसे गरीब नहीं होते ना। तो बाबा ने कहा है कि ऊंच जन्म बनाने था 21 जन्मों के लिए गरीब से साहूकार बनने आना है ना। सतयुग में तो बहुत साहूकार रहते हैं, पर नंबरवार गरीब भी होते, परंतु ऐसे गरीब नहीं होते जो झोपड़ियों में रहना पड़े। यहाँ तो कितना गंद में रहते हैं, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो जहाँ तुम्हारे सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, उन्हों के पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जीय दान लेने के लिए। तुम बच्चे भंडारे खोलते जाओ जीय दान देने के लिए। ये कितना पुण्य होता है। अगर भंडारा खोल कर फिर बंद कर दे तो बताओ इतने सबका क्या हाल होगा। दुखी होंगे ना। हम जानते हैं बेचारे बहुत दुखी कंगाल हैं, यहाँ आकर के खुश नसीब बनते हैं। उनके लिए सदैव दरवाजा खुला रहना चाहिए। भविष्य 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, सदा सुखी बनते हैं। तो कितना दान देना चाहिए, ज्ञान का कितना दान देना चाहिए। शिव बाबा जो तुमको अविनाशी ज्ञान रतन देते वह फिर औरों को भी देना है। राजधानी स्थापन हो रही है ना। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। तो बाप राजयोग सिखलाते हैं, तुमको फिर औरों को भी सिखाना है। ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि जहाँ बहुत मनुष्य आकर अपना सौभाग्य बनाए। सबको जिये दान देना है। अगर जिये दान देने से लात मारेंगे तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। बहुत बहुत प्यार से समझाना है। माया ऐसी है जो एकदम बेहोश कर देती है। ट्रेटर बनते हैं तो पहले से भी बेहतर हो जाते हैं, बदकौजा है ना। हर एक सेना में ट्रेटर बनते हैं, कितनी जासूसी करते हैं। अपनी तो लड़ाई कौन किसके साथ है, माया के साथ है। जो बच्चे बनकर फिर माया तरफ चले जाते हैं तो वो ट्रेटर तो बन जाते हैं ना। बहुतों को दुखी करते हैं, कितनी अबलाई कन्याएं बेचारी कैद हो जाती हैं। अपना ज्ञान है जबरदस्त। माँ बाप का वर्षा विष पीना पिलाना बंद हो जाता है। माँ बाप का वर्षा मिला है और विष पीना और पिलाना बंद हो जाता है, मतलब विकार में जाना ये बंद हो जाए है ना। तो यह बहुत बुरा धंधा है। इसलिए बीती सो बीती, इसलिए बीती सो बीती। आधा कल्प तो सब पतित बनते आए हैं। अब बाप कहते बच्चे इनसे तुम्हारी बहुत बुरी गति हुई है, इन विकारों से बहुत बुरी गति हुई है। अब इस धंधे को बंद करो। यह पतित दुनिया है, इसे कोई 16 कला संपूर्ण निर्विकारी दुनिया तो नहीं कहेंगे ना। संपूर्ण निर्विकारी कब थे, सूर्यवंशी सतयुग में थे ना। राम सीता को फिर क्या कहेंगे, चंद्रवंशी क्षत्रिय कहेंगे। मनुष्य तो उन्हों को भी भगवान समझ लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में तो रात और दिन का फर्क है। तो बाबा ने कहा वह 16 कला संपूर्ण नई दुनिया के मालिक, वह 14 कला, 2 कला घट गई ना। फिर
2 कला कम हो जाती है तो दुनिया कुछ पुरानी हो जाती है। सूर्यवंशी का नाम बाला है, बच्चे कहते भी हैं बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, 2 कला कम भी क्यों। जो कहेंगे राम सीता बनोगे, लक्ष्मी नारायण, सब जो कहेंगे लक्ष्मी नारायण बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण सतयुग मांगे, राम सीता त्रेता मांगे। तो उन्हें तो कोई भी ना बनना चाहता है ना, तो उसका पुरुषार्थ भी करना है फिर हमने। तो बाबा ने कहा मेहनत करना है ना, मेहनत करके बनाएंगे। तो बाबा कहे हैं फिर स्कूल में अगर कोई नापास होते हैं तो माँ बाप का भी नाम बदनाम करते हैं ना। पास होते हैं तो खुश होते हैं और नापास होते तो दिल घबराती है। कोई कोई तो डूब मरते हैं। जो फुल पास होते हैं वह सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने में आते हैं। कल पहले भी ऐसे हुआ था। बरोबर इस समय बाप आकर के पहले ब्राह्मण कुल स्थापन करके फिर उनको पढ़ाते हैं, जो फिर सूर्यवंश चंद्रवंशी बनते हैं। इसमें पढ़ना और पढ़ाना है, नहीं तो पढ़े हुए के आगे फिर भरी ढोएंगे। यहाँ तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट है, यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। समझा जाता है, हम पाठशाला में पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। साक्षात्कार भी किया तब तो कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सो ऐसे थोड़े ही बनेंगे, सिवाय बाप के कोई बना ना सके। तो वह गीता सुनाने वाले भी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजाओं का राजा बनाते हैं, मन मना भो मेरे बच्चे बनो। वह तो प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा भी कह सकते हैं, अपने को कोई प्रजापिता ब्रह्मा भी कह ना सके। कितना भी झूठा वेश बनावे परंतु यह बातें समझा ना सके। यह तो शिव बाबा ही समझाते हैं। मनुष्य थोड़े ही कहेंगे मन मना भव। अब मुझे याद करो, वो चक्कर का राज थोड़े ही समझाएंगे कि कल्प कितने वर्ष का होता है, चक्कर फिरता है, चक्कर कैसे फिरता है, कोई भी नहीं जानते ना ये बात सब। तुम बच्चों को बहुत नॉलेज मिलती है, मोटी बुद्धि इतना पढ़ नहीं सकेंगे, इम्तान बहुत कड़ा है। ICS इम्तान में बहुत थोड़े साहस रखते हैं। गवर्नमेंट भी समझती है इम्तान कड़ा रखे तो कम पास होंगे, इम्तान कड़ा रखें तो कम पास हों। यहाँ भी लिमिट है, 8 नंबर 1 में जाते हैं, फिर 108 हैं। तो इस समय करोड़ों भारतवासी होंगे, उनमें भी जो देवी देवता धर्म के होंगे वही निकलेंगे। तो बाबा ने कहा 33 करोड़ देवी देवता गाए जाते हैं, उनमें 8 नंबर 1 सूर्यवंशी बनते हैं। प्रिंसेस भी बहुत होंगे ना, तो इम्तान बहुत बड़ा भारी है। 8 विजयमाला के दाने बनते हैं, तो इसमें भी 1-2 हैं। इसमें भी 1 तो हैं मम्मा कुमारी, और यह फिर है बूढ़ा ब्रह्मा बाबा। मम्मा जवान है, अच्छा पढ़ करके फिर पद पाती है। यह भी बूढ़ेपन में पढ़कर इम्तान तो पास करते हैं ना ब्रह्मा बाबा भी। तो बाप से वर्षा लेने में मेहनत की बात है ना। तुम बच्चों को भगवान पढ़ाते हैं, इस खुशी में रहना चाहिए। न से हमने जो दुनिया ढूंढती है ना, हमने खुद भगवान पढ़ाओ साकर। यह तो बड़े भाग्य की बात है जो भगवान का बनकर फिर उनकी सर्विस में लग जाए। सिंध में तुम सब आए, फिर उनसे कितने भी टूट भी गए ना, बाकी जो तीखे निकले उनकी तो कमाल है। कितनों को आप समान बना रहे हैं, तो अब ऑफरिंग देनी पड़े ना। भट्टी से 300 निकले, नंबरवार निकले ना। अब तो हजारों हो गए हैं, नए नए सेंटर्स खुलते जाते हैं। कितने मनुष्य आकर अपने जीवन हीरे जैसी बनाते हैं। बनकर फिर औरों को बनाना चाहिए। मुरझाए हुए को सुरजित करना चाहिए। मूर्छित हो जाए ना मुरझाए बादशाह, तो उनको सुरजित करना चाहिए। बड़े प्यार से एक एक को हाथ करना चाहिए। बड़े प्यार से एक एक को हाथ करना होता है ना। कहाँ बेचारे के पैर खिसक ना जाए। जितना जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जियेदान पाएंगे।
पावन हीरे जैसा जीवन बनाएंगे, अभी तो पतित कोड़ी जैसा है ना। तो बाप कहते पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी में आ जाओ, बाप को याद करो। ऐसे नहीं कहते कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करो। बहुत मनुष्य पूछते हैं शंकर का क्या पार्ट है, प्रेरणा से कैसे विनाश कराते हैं। बोलो यह तो गया हुआ है, चित्र भी तो है ना, इस पर समझाया जाता है वास्तव में तुम्हारा कोई इन बातों से कनेक्शन नहीं है। पहले तो समझो हमको बाप से वर्षा लेना है, मन मनाभव हो जाओ। शंकर क्या करता, फलाना क्या करता, इसमें जाने की तो दरकारी क्या है। तुम सिर्फ 2 अक्षर पकड़ लो, बाप और वर्षे को याद करो तो राजधानी मिल जाएगी। बाकी शंकर को गले में सांप क्यों दिया है, योग में ऐसे क्यों बैठता, इन बातों से कुछ कनेक्शन नहीं है। मुख्य बात है बाप को याद करना। बाकी ऐसे ऐसे तो ढेर प्रश्न उठाएंगे, इससे तुम्हारा क्या कोई फायदा नहीं होगा। तुम सब बातें वे पुरानी भूल जाओ। बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम नाश होंगे। हम बाप का संदेश देते हैं, याद नहीं करेंगे तो विक्रमाजीत भी नहीं बनेंगे। फिर ज्ञान की धारणा कैसे होगी। उल्टे सुल्टे प्रश्न कोई पूछे तो बोलो पहले नॉलेज तो समझो, पहले ज्ञान तो समझ लो, 5-6 और प्रश्न ठाइयो, प्रश्न पे ठाओ में कोई नहीं, ज्ञान समझ लेंगे तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ, बस बाप को याद करो, बाकी सब बातें छोड़ दो, आगे चल समझते जाएंगे। वर्षा लेने की हिम्मत दिखाओ। हम बाप का संदेश देते हैं कि फिर करो ना करो तुम्हारी मर्जी है। बाप के पास पवित्र बन जाएंगे तो फिर नई दुनिया, पावन दुनिया में उच्च पद दिलाएंगे। 100 दर्शन चक्कर फिराओ, 84 जन्मों के चक्कर को याद करो बस। जितना जो याद करेंगे ना वही महिमा, वही विजय माला में पिरो जाएंगे। बावन के बताए जितना जो याद करेंगे वही विजय माला में पिरोए जाएंगे, और कुछ जप तप आदि नहीं करना है, कोई जप तप आदि नहीं करना है। इन सब से छुड़ा देते हैं। द्वापर से लेकर तो हद का वर्षा लेते आए, अभी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। अभी तुम जो वर्षा लेते हो 21 जन्मों के लिए अविनाशी बन जाता है। वहाँ तुमको कोई ये पता नहीं पड़ता है कि हमने ये वर्षा कैसे पाया है। यह अविनाशी वर्षा है, यह तुम अभी जानते हो कि हम 21 जन्म तक राज्य भाग्य करेंगे। वहाँ तो सुख की ही मौज है ना। मनुष्य समझेंगे वर्षा हर एक को बाप से ही लेना है, परंतु वहाँ है तुम्हारे अभी के पुरुषार्थ की प्राप्ति मिलेगी ना, जो 21 जन्म तक चलती है। ऐसे नहीं कि उसी समय कोई अच्छे कर्म करते हो, यहाँ तो ऐसे अच्छे कर्म सीखते हो, जन्म बाई जन्म फिर तुम राजाई में आओगे। बाप फरमान करते एक तो पवित्र बनो और मुझे याद करो, परंतु माया भुला देती है। सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, वह याद करने से हम चक्रवर्ती राजा रानी बनते हैं। कितनी सहज बात है। कन्याओं के लिए तो सबसे सहज है। अदर कुमारियों को फिर सीढ़ी उतरने में थोड़ी मेहनत लगती है। अदर कुमारी कौन होगी, शादी करके जो पवित्र होगे नहीं, वे अदर कुमारी। तो बाबा ने कहा हाँ शादी करना, हाँ सीढ़ी उतरने मेहनत लगती है। जहाँ तहाँ से कुमारियाँ जास्ती निकलती हैं। इस समय शादी करना तो पूरी बर्बादी है। यहाँ शिव साधन के साथ सगाई करने से पूरी आबादी हो जाएगी। स्वर्ग में तुम अभी गॉड फादरली सर्विस पर हो, इससे उजरा क्या मिलेगा, इससे तुम उजरा क्या मिले, तुम विश्व का मालिक बनेंगे। यह है सच्ची कमाई। तुम ब्राह्मण हाथ भरतू करके जाएंगे, हम ब्राह्मण हाथ भरतू करके जाएंगे, तो हाथ भरतू करके जाएंगे, यह तुम्हारी सच्ची कमाई है।
बाकी सबकी है झूठी कमाई। तो हाथ खाली ही जाएंगे ना, वे तो झूठी कमाई है जो, वे तो हाथ खाली जाएंगे। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकिला दे, देखो सिकिला दे अक्षर का अर्थ कितना अच्छा है, लाडले बच्चे। ऐसे और कोई कह भी ना सके, बहुत सिक सिक से मिलते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कितने हजार वर्ष से, 5000 वर्ष से दूर रहे ना, 5000 वर्ष बाद फिर आकर मिले हो, इनको कहते हैं बेहद के सिकिलदे बच्चे। बरोबर अब कल्प के संगम पर बाप से आकर मिले हो, फिर भिन्न भिन्न नाम रूप में मिलेंगे। जिन्होंने कल्प पहले ये पढ़ा था उन्हों को ही बाबा पढ़ाएंगे। बने बनाई है ना फिल्म सारी। फिर कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकिला दे सौदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा हाँ, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, मुरझाए हुए को सुरजीत बनाना है, प्यार से एक एक को संभालना है, किसी भी कारण से किसी के पैर खिसकने ना पाए, यह बहुत ही ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है, पावन दुनिया में उच्च पद लेने के लिए दूसरे और सब प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। सौदर्शन चक्कर फिराना है, बहुतों को जिए दान देने की सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भव। बिंदु की मात्रा के महत्व को जानकर और बीती को ज्ञान लेकर बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भव। सार दिया बाबा ने, सबसे सरल मात्रा बिंदी है। बाप दादा सिर्फ बिंदी का हिसाब बताते हैं, स्वयं भी बिंदी रूप बनो और यह भी बिंदी रूप करो, याद भी बिंदु रूप को करो। और ड्रामा के हर दर्शक को करने के बाद बिंदी की मात्रा लगा दो। इस बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को भी बिंदी लगा दो। बिंदु बन जाओ और सहज योगी बन जाएंगे। कैसे भी अब बिंदी बनकर घर जाना है। अब घर में सब बिंदु में ही तो रहते हैं ना, यहाँ ब्राह्मण और यहाँ जहाँ संकल्प कर्म संस्कार सब मर्ज है। बाबा ने क्या बताया, बिंदी बन घर जाना है। घर में सब बिंदु रूप में रहते हैं ना, तो जहाँ संकल्प कर्म संस्कार सब मर्ज हैं। अच्छा स्लोगन दिया बाबा ने, कर्म योगी बन कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना। कर्म योगी बनकर कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना। अच्छा ओम शांति बाबा।